So good day, everyone, and welcome to Trading Shiksha once again. So what a fantastic day and what a fantastic start of the week today that we have received. Because as a trader, what do you want? You want movement in the market. और अगर मार्केट में मूवमेंट सही हो ना, तो दिन अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होता है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट करके देता है। साइडवेज मार्केट रहता है तो क्या है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। ऑल्दो कहीं ना किसी स्टॉक में फिर भी प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। बट इंडेक्स पर्सपेक्टिव से अगर एक मूव आ जाए तो फिर ओवरऑल चारों तरफ वो हरियाली वाला माहौल है, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए। एक ट्रेडर के लिए मौके दोनों तरफ के होते हैं और आपका सिस्टम और आपका प्रोसेस आना ऐसा होना चाहिए जो आपको दोनों ही तरफ मौका बना के दे ट्रेड का। कन्विक्शन के साथ ट्रेड आप ले सके। चलिए, कल मैंने आप लोगों के साथ हमारा ईसीजी का नया इंडिकेटर शेयर किया था। उसके सारे नए अपडेट्स, नए सिस्टम्स, काफ़ी कुछ शेयर किया था। काफ़ी लंबा सेशन भी हो गया, बट कोई बात नहीं। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू कंज्यूम एट वन गो। हम कोशिश कर रहे हैं। 15 GB की वीडियो फाइल है, अभी तक मेरे पास आई नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उसको शेयर कर दें ताकि सब तक वो पहुंच सके। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बीच में उनको छोड़ना भी पड़ा, वो संडे का दिन था, तो आई अंडरस्टैंड। बट देन आप लोग सब उसको देख पाएंगे एंड आप लोग के लिए अगले संडे को एक और सेशन रहेगा जिस समय हम आपके सारे क्वेरीज भी लेंगे एंड जो डेटा सिस्टम्स हैं बेसिकली उनको और थोड़ा डिटेल में बता देंगे कि कैसे आप उनका बेस्ट यूज ले सकते हैं। अभी क्विकली हम आज का चार्ट एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मूव रहा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो वी गॉट मल्टीपल ट्रेड्स, कुछ स्विंग ट्रेड मिले, कुछ इंट्राडे ट्रेड्स मिले, कपल ऑफ। एंड किस तरह से ट्रेड मिले वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये आपको हेल्प करेगा कन्विक्शन बिल्ड करने में, बिकॉज रूल्स अब आपको पता है, ट्रेड क्या करना है आपको पता है, कौन से तरह का ट्रेड कहाँ करना है वो आपको पता है। लेकिन एक बार लाइव ट्रेड में आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए वो और इजी हो जाएगा। तो मैं क्विकली अपना यहाँ चार्ट शेयर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर देख सकते हैं ये निफ्टी का बना। हाँ, ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर इंट्राडे ईसीजी पे है, 15 मिनट का स्विंग ईसीजी पे है, 1 आवर का चार्ट हमारा पोजिशनल ईसीजी पे है एंड डे टाइम फ्रेम का चार्ट हमारा हाईली पोजिशनल ईसीजी पे है। अब आज की जो पहली कैंडल खुलती है वो एग्जैक्टली ब्रेकडाउन के नीचे खुलती है, यानी कि पहली कैंडल पे ही प्राइस ने अपना सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश कर दिया। हमें पता है जब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो रीटेस्ट पे हमें एंट्री करनी है। रीटेस्ट पे जो हम एंट्री करेंगे वो कौन सी एंट्री होगी, हम यहाँ पर ईसीजी हेज बनाएंगे। ईसीजी हेज कब बनाते हैं, जब प्राइस इसके ऊपर आता है। अगर प्राइस यहीं से वापस घूम जाता है तो हम इवन नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कब नेकेड ऑप्शन सेल किया जाता है, कहाँ नेकेड ऑप्शन बाय किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, मिनिमम रिस्क के साथ कैसे आप उसको करके विद कन्विक्शन होल्ड कर सकते हैं। एंड ना ही सिर्फ इंट्राडे के लिए बट इवन पोजिशनल में भी हमने आपको कल एग्जाम्पल के रूप में दिखाया भी था कि कैसे बैंक निफ्टी में लगभग 20 दिन से हम नेकेड ऑप्शन सेल करके बैठे थे एंड उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। निफ्टी में हमने सेल किया था, उसमें भी टारगेट्स अचीव हुए। 11 तारीख को सेल किया था, 18 जुलाई के आसपास वो अचीव हुए। तो काफी इजीली आप कर सकते हो। अब आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दी ब्रेकडाउन के बाद, और ब्रेकडाउन के बाद उसने यहाँ पर रिटेस्ट पे हमको एंट्री भी दी। अब अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो लेवल है वो है लगभग 24,880 का, यानी कि 24,900 का जो कॉल है वो हमारे रेडार पे आएगा जिसको हम सेल करेंगे। तो क्विकली उसको देखते हैं। अब ये हमारा सेटअप है जिसपे हम ऑप्शंस को भी स्टडी करते हैं। जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं, जो जिनको आज हम ट्रेड करने वाले हैं, उनको हम अपने आरएसजी सिग्नल पे मार्केट खुलने के पहले ही लगा के रखते हैं। अब जब सेल करना है तो आरएसजी क्या बोल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आरएसजी पे एक्सट्रीमली बेयरिश था, 24,900 का कॉल। आप देख सकते हो यहाँ सेल जोन में भी था, एक्सट्रीमली बेयरिश भी था। जब यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर ये हमको एंट्री भी देता है और काफी अच्छा मूव हमको ये 24,900 के कॉल में देखने को भी मिला। आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी लगभग 77-78 के आसपास। और उसके बाद जब ये मूव आता है तो हमें एक चीज पता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर है। अब ये जो ब्रेकआउट जोन है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं तो आप यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं अभी कि प्राइस यहाँ पर खुलता है। अब आपको यहाँ मार्किंग भी दिख रही होगी। तो प्राइस यहाँ खुलता है हमारे ब्रेकडाउन जोन के नीचे। एंड उसके बाद यहाँ सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हमको एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद प्राइस कोशिश करता है हमें डराने की। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस कोशिश करेगा कि आपकी कन्विक्शन को ब्रेक की जाए, और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो जाता भी है। लेकिन हमारा जो जोन है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। उसको यहाँ पर प्राइस टेस्ट करता है कपल ऑफ कैंडल्स, 1 2 3 4 कैंडल से। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक आरएच कंफर्मेशन के साथ वापस एक एंट्री मिलती है जो कि हमारा ब्रेकआउट से रिवर्स ट्रेड बनता है। और यहाँ पर वापस से हमें
अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजीशंस ऐड करने की, एंड अल्टीमेटली प्राइस आता है ग्रेजुअली और अपना टारगेट यहाँ पर पूरी तरह से अचीव करता है। तो जो कॉल हमने यहाँ पर सेल की थी और उसके बाद हमने उसमें अपनी क्वांटिटी वापस ऐड की थी, बिकॉज हमें वापस एक कंफर्मेशन ट्रेड मिला ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट की तरफ। तो जब दोनों तरफ से हमें कंफर्मेशन ट्रेड्स मिलते हैं तो यहाँ पर एक हमारी एंट्री बनी 77 पे, फिर कहीं ना कहीं यहाँ हमको 110 के आसपास एक एंट्री मिली, एंड उसके बाद आप देख सकते हो फाइनली उसने अपना टारगेट अचीव किया एंड काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें हमने बुक भी किया। निफ्टी में एक और ट्रेड बना इसके बाद, जैसे कि आप कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे तो हम नॉन डायरेक्शनल कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन पीआरसी जोन्स पे हम डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं। पहले हम नेकेड ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, फिर उसको हेज में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब आप यहाँ पर क्लियरली देखेंगे, मेरे ख्याल से 125 130 के आसपास का टाइम था, ये पीरियड है जहां पर ब्रेकडाउन मिला हमको 125 की कैंडल पे, एंड 125 130 की कैंडल पे हमको एंट्री। ओके, यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन आया था 120 एंड 125 पे हमको एंट्री मिली। अब जब यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं तो हम क्या बाय करेंगे, हम रग फ्लग इसको देख सकते हैं, 24,800 की कॉल को देख सकते हैं। अब 24,800 की कॉल को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रहा 24,800 की पुट को, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, इसने पीआरजी को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। जब नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं बेरिश, तो हम यहाँ पर 24,800 की पुट को लेते हैं। अब 24,800 की पुट को आप देखोगे यहाँ पर, ये हमारे रडार पे था सुबह से ही, और यहाँ पर भी आप देखोगे इसने कहीं ना कहीं बुलिश एंट्री दे रहा था एज पर आरएसजी, और यहाँ पर इसने हमारे सिग्नल्स पे भी यहाँ पर हमको एंट्री दी, लगभग यहाँ पर हमने 129 130 के आसपास एंटर किया। बट इसमें एक चीज है, मैंने आपको बताया था कि या तो ये टारगेट को अचीव करेगा या फिर हमें टाइम के अनुसार एग्जिट करना है। इसने यहाँ पर हमको आज टारगेट तो नहीं दिया, लेकिन टाइम के अनुसार इसने हमारा एग्जिट करा दिया, जो कि लगभग 2:30 पौने 3 के बीच में हम एग्जिट करते हैं। एंड यहाँ पर एंटर करने के बाद लगभग लगभग हमको इसमें भी 30 पॉइंट्स के आसपास मिला, 130 टू 160 तक का मूव मिला। तो डायरेक्शनल नेकेड ट्रेड में भी हमें 30 पॉइंट्स मिले, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में भी हमें अच्छा खासा 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में बुक करने को मिला, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट था इस तरह के मार्केट में भी। बैंक निफ्टी परस्पेक्टिव से बात करें तो उसमें भी एक अच्छा मूव बना। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पर खुली, इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, अगेन दिस कैंडल ओपन बिलो द ब्रेकडाउन जोन एंड इट इज टेस्टिंग द ब्रेकडाउन जोन, यानी कि अगर वो इसको टेस्ट कर रहा है तो व्हाट आर वी सपोज टू डू। अगर यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है, ये री एंट्री दे रहा है, तो हमें इस लेवल के कॉल को सेल करना है। अब यहाँ पर 56,680 700, तो लगभग हम 56,800 पकड़ लेते हैं स्टॉप लॉस को फिल्टर करके। 56,800 को हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लगा हुआ है 56,800। लगभग इस जोन में हमने शॉर्ट किया था 160 के आसपास, एंड इसमें हमको एवरेज करने का मौका नहीं मिला, ना ही क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिला। प्राइस ऊपर तक गया ही नहीं, ना ही कोई यहाँ ट्रेड मिला। हाँ, यहाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन वो आगे चल के आप कर पाओगे, तो उसको आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी हम प्लेन वनीला जो कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट पे हमारी एंट्री होती है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है। अगेन इसमें स्टॉप लॉस के पास प्राइस नहीं किया, लेकिन टारगेट को उसने पूरी कन्विक्शन के साथ अचीव किया। जब यहाँ पर अचीव हुआ तो लगभग 160 में हमने सेल किया था, 80 के आसपास हमने इसको बुक किया, और आप देख सकते हो इसमें भी हमको अराउंड 50% का प्रीमियम इरोजन मिल गया, जो कि काफी अच्छा था, और यहाँ पर हमने इसको 80 के आसपास इसको भी बुक किया। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे तरह के ट्रेड की बात करें जो हमको अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे स्पेशली, तो यहाँ पर 12:30 बजे के कैंडल पे हमको स्विंग ट्रेड मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप कह सकते हो कि ये पहले 15 मिनट की जो कैंडल थी, जो कि एक इम्बैलेंस कैंडल थी, इसमें भी तो ट्रेड बन रहा था ये वाली कैंडल पे। ये आज की फर्स्ट डे कैंडल थी, लेकिन क्योंकि ये ब्लू कैंडल है, इसकी क्लोजिंग जो थी वो ब्रेकआउट के ऊपर थी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर थी। अगर ये ब्रेकडाउन के नीचे होती तो यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता था, लेकिन क्योंकि ये ऊपर थी तो प्राइस इज स्टिल इन द हाउस। हमें पहला ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल पे, जो कि लगभग आई थिंक 12:30 बजे की कैंडल थी। हाँ, 12:30 बजे की कैंडल थी, एंड एग्जैक्टली ये 12:45 कैंडल पे हमें एंट्री मिली टू शॉर्ट द मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट करेंगे तो हम कहाँ किसको सेल करेंगे, हम इसको सेल करेंगे, यानी कि 56,700 800 एग्जैक्टली उसी कॉल को वापस सेल करने का हमको मौका मिला इन ड्यूरिंग द डे ऑल्सो।
अब ड्यूरिंग द डे जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें स्विंग ट्रेड मिलता है, एंड इस स्विंग ट्रेड को हम कहाँ बुक करेंगे, हम यहाँ पर बुक करेंगे। एग्जैक्टली आप देख सकते हो आज ही के दिन, एक ही दिन में उसने अपने इस स्विंग टारगेट को भी अचीव करके दिया, और हमने उसको यहाँ पर भी बुक किया सेम उसी इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन क्योंकि हम हर ट्रेड को केस टू केस बेसिस पे लेते हैं, तो हम उसको बिल्कुल उसी एंगल से रीड करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर लगभग 12:30 बजे इस जगह पे लगभग 150 के आसपास हमको वापस से यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिला, बट दिस टाइम दिस वाज अ स्विंग ट्रेड। अब अगर स्विंग ट्रेड आप लेते हैं तो उसको आपको कैरी भी करना पड़ सकता है। तो स्विंग ट्रेड हमने यहाँ पर ऐड किया, एंड आप देख सकते हो सिंगल हैंडेडली उसने यहाँ पर आके टारगेट अचीव किया लगभग 80 के आसपास। तो इसमें भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। निफ्टी में ही भी और बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में हमें दो तरह के ट्रेड मिले, एक कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, एक डायरेक्शनल ट्रेड मिला जिसमें हमने नेकेड भी बाय किया कॉल को, पुट को। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों ही बार हमें 56,800 की कॉल सेल करने का मौका मिला, पहले इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और फिर स्विंग के पर्सपेक्टिव से। अब ये दोनों ही चीज क्या है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं है, हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें क्लियर पता है कि या तो हमको हमारा प्रॉफिट दो या हमसे हमारा स्टॉप ले लो। अगर किसी वजह से ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल या कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर बंद होती, तो हम इजीली यहाँ पर अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते। अगर हम प्रोसेस के साथ ट्रेड में से स्टॉप लेके भी एग्जिट कर रहे हैं तो भी हम सही हैं, अगर हम प्रोसेस में रहते हुए प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं तो भी हम सही हैं। यानी कि हम चाहे यहाँ एग्जिट करते या हम यहाँ एग्जिट कर रहे हैं, दोनों ही केस में हमारा प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से करेक्टली फॉलो होता, हम सही तरह से एग्जिट कर पाते। बहुत जरूरी होता है ट्रेड को सही जगह लेना और सही जगह पे एग्जिट करना। अगर आप ये दोनों चीज सही तरह से करते हैं तो राइड अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो एंट्री एंड एग्जिट के ये जोन्स हैं हमारे जो ईसीजी पे मिलते हैं हमें, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अपर पीआरजी लोअर पीआरजी एंड द टारगेट्स ऑन द अपर एंड द लोअर। तो इन जोन्स पे ही जब प्राइस आता है हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं एज पर द रूल्स जो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे। उसके साथ कौन सा ट्रेड करना है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जो हेज आप वहां पर करते हैं वो आपको वो कवच देता है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, जिससे आप इस वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो। नहीं तो मार्केट यहाँ पर आपके कन्विक्शन का जब टेस्ट लेगा, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा प्रोसेस बोलता है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। और आप देखो पूरा मार्केट, पूरा इंडिया एंड पूरी निफ्टी के ट्रेडर्स 5 मिनट के इस कैंडल को, एक भी कैंडल को इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। और ये वही लेवल है जो हम मार्केट खुलने के पहले आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्राइस आने के बाद लेवल्स चेंज हो रहे हैं, ये एक स्टैटिक लेवल्स हैं जिसकी वजह से कोई रैंडमनेस नहीं है इसमें। ये स्टिक करते हैं अपने लेवल पे एंड वहां प्राइस आके उसको ऑनर करता है। तो इससे क्या होता है, रैंडमनेस जाती है, कंसिस्टेंसी बनती है। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए तो इस तरह से कंसिस्टेंट अप्रोच लानी बहुत जरूरी है अपने ट्रेडिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा कल जो मैंने बताया और आज जिस तरह से ट्रेड हुआ, उसका रेलेवेंस और उसका सिग्निफिकेंस, उसमें क्या सिमिलैरिटी थी, कैसे उस अंडरस्टैंडिंग को और उस नॉलेज को आप यूज करके इम्प्लीमेंट करके कंसिस्टेंटली रैंडमनेस को अवॉइड करके अपने ट्रेडिंग प्रोसेस से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। बाकी बहुत अच्छा ट्रेड रहा। अब कल के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो चार्ट पे एक बार वापस चलते हैं और मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब अगर यहाँ पर हम स्विंग चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी ने तो हमें एंट्री दी, लेकिन निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने अभी तक हमें एंट्री नहीं दी है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप यहाँ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आज हमें निफ्टी में ब्रेकडाउन तो मिला यहाँ पर 1245 की कैंडल पे, लेकिन उसका अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। अब क्योंकि प्राइस बेरिश हो चुका है, अगर किसी भी कारण से यहाँ पर हमें रिटेस्ट एंट्री मिलती है तो यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हाँ, अगर प्राइस यहाँ पर कोई एक रैंक 1 कैंडल से आता है या प्राइस गैप करके ही अंदर खुल जाता है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर हमको उसने यहाँ पर स्टेशन पे एंट्री नहीं दी। लेकिन अगर हमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला तो यहाँ से फिर हम एंटर करेंगे, हम इसके लेवल के ऊपर की कोई कॉल उड़ा देंगे, टारगेट हमारा होगा लोअर पीआरजी का। तो इस तरह से ट्रेड को पकड़ेंगे। इन केस अगर प्राइस यहाँ पर हमें मौका नहीं देता है एंड ड्रैग करते करते लोअर पीआरजी पे आ जाता है और यहाँ से हमें कोई आरएच कंफर्मेशन या फिर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मिलता है, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे टारगेट 1 और टारगेट 2 के लिए। पहले नेकेड ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पर उसमें हेज ऐड करेंगे,
अगर प्राइस घूम के आएगा तो ब्रेकडाउन से ट्रेल करेंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट पे पूरा ट्रेड एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये है हमारी आगे की प्लानिंग, किस तरह से करेंगे, बिकॉज स्विंग ट्रेड जो होता है वो वीक के लिए होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दीज लेवल्स आर स्टैटिक थ्रू आउट द वीक। तो जब पूरे वीक के लिए है तो डरने की कोई बात नहीं है। पोजिशनल ट्रेड की बात करूं तो एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे इंट्राडे में हम 2:30 पौने 3 तक एग्जिट करते हैं, स्विंग ट्रेड में हम फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेते हैं। उसी तरह से पोजिशनल ट्रेड में लास्ट वीक में हम मंथली जो ट्रेड्स चलते आ रहे हैं उससे एग्जिट करते हैं। जैसे आपको मैंने कल बताया था, मेरा 58,000 का कॉल बेचा हुआ था 420 पे, आज वो 15-20 रुपए के आसपास हम निकल गए, बिकॉज अब उसमें कुछ बचा नहीं था। तो लास्ट वीक में हम जनरली पोजिशनल ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो पोजिशनल ईसीजी लेवल है जो 1 जुलाई को बना था अब खत्म होने वाला है, और 3 दिन में, तो अब 3 दिन में हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अगस्त के पोजिशनल ईसीजी पे काम। लेकिन स्विंग पे हम काम कर सकते हैं इस वीक के लिए, क्योंकि आज मंडे है। इंट्राडे के ईसीजी को डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, एंड हाईली पोजिशनल ईसीजी तो आपका चल ही रहा है जनवरी से, उसको हम बिल्कुल कैरी करेंगे। और हम देख रहे हैं किस तरह से अपर पीआरजी से वहां पर हमें एक नेगेटिव कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है, अगर हम हाईली पोजिशनल की बात करें। एंड काफी अच्छा ट्रेड यहाँ से ऑलरेडी हमारा चलता हुआ आ रहा है। हाईली पोजिशनल में पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अब देखते हैं किस तरफ मार्केट लेके जाता है, ये हमारा प्रोसेस है, कोई इमोशन नहीं है। या तो हमें हमारा टारगेट अचीव करा के देगा, या ज्यादा से ज्यादा हमसे छोटा सा स्टॉप ले लेगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही केस में हम प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, एंड प्रोसेस से ही ट्रेड करेंगे कंसिस्टेंटली। बिकॉज रैंडमनेस अब नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो प्रोसेस में हो, या फिर वो प्रॉफिट्स में हो। इसी थॉट के साथ मैं इसको आज यहाँ कंक्लूड करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा ड्यूरिंग द वीक जो भी हमने डिस्कस किया संडे को, अगर मेरे को कुछ भी अच्छा दिखता है तो मैं वापस से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग की लर्निंग जो है वो लाइव चार्ट्स पे भी होती रहे। एंड फिर हम आपसे संडे को तो मिलेंगे ही विद ऑल द डाउट्स एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड वील सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू।